वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो है, कैसा हमारा मार्केट रहा, क्या डेटा निकल के आया और किस किस स्टॉक पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले डाउ जोन्स प्लस है, लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो है नेस्डेक। आज है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप। फोकस करना है आईटी स्टॉक्स पे। ओके, तो बाहर से ऐसा कोई मेजर न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है। कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और हो सकता है कि कुछ और टाइम तक ये कंसोलिडेशन का फेज चले। अब एक बार के लिए आते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए, ये मंथ स्टार्ट होने से पहले ही, जैसा हम हमेशा कहते हैं, हेड ऑफ द कर्व रहने की क्लियरली आपको कहा गया था। ऑटो और आईटी, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑटो आईटी मेंशन किया गया। और कल परसों भी क्लियरली मेंशन किया गया कि ऑटो अब चल चुका है। अगर इन्फी के नंबर अच्छे आ गए तो चलने का टाइम आएगा आईटी का। आज इन्फी के नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर हैं। और बेस्ट बात यह है कि शॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं सिस्टम्स में। आईटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं विप्रो और एचसीएल टेक में। विप्रो का नंबर भी बहुत अच्छा आया है, विप्रो भी अच्छा चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही अच्छा नंबर एचसीएल टेक ने डिलीवर कर दिया कल, तो जो फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे वो एचसीएल टेक में देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियरली ये कल डिस्क्लेमर भी दिया था वीडियो के टाइम पे कि आईटी की पोजीशंस हमारे पास लॉन्ग हैं। माइंट्री, एचसीएल टेक, विप्रो, एम्फिसिस, चारों लॉन्ग हैं। आई होप चारों में कल अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं हमारे निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी का ये आपको बोला था जैसे ही 18,000 के ऊपर क्लोज होगा। निफ्टी में क्या हो रहा है कि देखिए, जब भी एक राउंड फिगर क्रॉस हो रहा है ना, 300-400 पॉइंट का एक्सपेंशन बहुत जल्दी मिलता है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन चला जाता है। आप देखिए, 17,000 क्रॉस हुआ, 17,500 बहुत जल्दी आया, 17,500 क्रॉस हुआ, 18,000 जल्दी आया, अब 18,000 क्रॉस हो रहा है। हो सकता है 18,400 500 भी हम देख लें बहुत जल्दी। जिस पेस से मार्केट चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बुलिश ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हैजिंग के थ्रू ही प्ले करना है। अब मार्केट को विदाउट हैजिंग प्ले नहीं करना है। ये 12, 13, 15 हज़ार का निफ्टी नहीं है, ये 18,000 का निफ्टी है। तो हैजिंग के थ्रू ही प्ले करना है। तो कुछ नेगेटिव नहीं है, कल आईटी चलेगा। आईटी मार्केट लीडर है इस टाइम पे। हो सकता है फिर से आप ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स का रन निफ्टी में देख लें, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, और बेस्ट बात क्या है इस रैली की, किसी को बिलीव नहीं है। कितनी बार मेरे पास पर्सनली कुछ लोगों के कॉल आ चुके हैं कि निफ्टी बहुत बढ़ चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और मैंने देखा है, मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी होल्डिंग्स खाली कर दी हैं। तो जब तक मार्केट में लोग यूफोरिक होके इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, तब तक मार्केट टॉप नहीं बनाता, ये समझ लीजिए आप। जब तक लोगों को ये ट्रस्ट, ये बिलीव नहीं आ जाएगा कि ये मार्केट अब नहीं गिरने वाला है, तब तक इसका टॉप मुश्किल है। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी का भी। अब मैं आपको, जैसे मैंने आईटी और ऑटो बताया, अब मैं कह रहा हूँ आपको आज के बाद से, जैसे कल आईटी चल जाएगा, ओके, आईटी के बाद में फोकस करना है बैंक्स पे। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हैं और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। और देखिए, आप लोगों को ये थोड़ा समझना चाहिए कि हेड ऑफ द कर्व होने का मतलब क्या होता है, कि आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं किसका कैसा परफॉर्मेंस रहना चाहिए डेटा के अलावा। और हमेशा एक इम्पैक्ट एनालिसिस आपके ट्रेड सेटअप में होना चाहिए कि अगर इसमें ऐसा परफॉर्मेंस है तो दूसरे में क्या हो सकता है। एच डी एफ सी बैंक अगर अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेगा तो ध्यान रखिएगा, सब फोकस करेंगे एच डी एफ सी बैंक पे। आप सब लोगों को फोकस करना है आईसीआईसी बैंक। 2-3 दिन से दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर एच डी एफ सी बैंक के अच्छे रिजल्ट रहे तो आईसीआईसी बैंक रिजल्ट के टाइम पे फिर से 52 की खाई लगा देगा। ओके, तो पहले ही बता के चल रहा हूँ, आईटी के बाद अब अगला फोकस है बैंकिंग का। लेकिन
कॉशियस नोट को मत भूलना, हेजिंग के थ्रू ही चलना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो जैसा निफ्टी में बताया, आईटी की वजह से हो सकता है 100-150 पॉइंट्स का एक बार के लिए रन देखने को मिले, फिर देखना ये पड़ेगा वहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता। सेम विद बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए कल है एक्सपायरी और उसके बाद है लॉन्ग वीकेंड, तो ये एक फैक्टर है। क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे जा रहा है तो हो सकता है लोग पोजिशंस हैवी कैरी ना करना चाहें, तो लास्ट आवर में हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको। ओके, बैंक निफ्टी भी लग रहा है बहुत जल्दी 3900 को छूना चाहिए। और अगर एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए जैसी उम्मीद भी है, तो आप समझ लीजिए ये बैंक निफ्टी 40,000 होने वाला है। ओके, लेकिन एच डी एफ सी बैंक पे अभी आप देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक का लेवल वो नहीं रहा। हम कब से, जब इसका क्रेडिट कार्ड का इशू आया था, तब से इस स्टॉक को मेंशन कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1450 पे था। ये देखिए, ये उसी टाइम की लाइन है जब बना के आप लोगों को बताई थी। ये लाइन यहाँ पे ब्रेक की थी ऊपर की तरफ में। अब स्टॉक बहुत चल चुका है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई पे स्टॉक आ चुका है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के। ओके, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड बाय करके चले आप, थोड़ा पेशेंस के साथ और हेजिंग के साथ ही प्ले करना है। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का सेटअप पॉजिटिव है। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब आते हैं डेटा पे। डेटा भी पॉजिटिव आया है। इंडेक्स लॉन्ग ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट अनवाइंड कर गए एफ आईज, कॉल लॉन्ग 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन पुट भी लॉन्ग है। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मंदी आ सकती है। कॉल लॉन्ग ऑलमोस्ट 50,000 करस्पॉन्डिंग 35,000 कॉल शॉर्ट, 26,000 पुट लॉन्ग करस्पॉन्डिंग 40,000 पुट शॉर्ट। अच्छा डेटा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आते हैं कौन कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है। देखिए विप्रो बताया था, और अगर टाटा मोटर भी आप लोगों को बताया गया था। आप अगर देखेंगे हमारे पुराने वीडियोस, बहुत अच्छा चला, हमने पर्सनली भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। विप्रो में भी लॉन्ग है, आई होप कि कल अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जिस स्टॉक पे आपको ध्यान रखना है वो है एचसीएल टेक। जस्ट ए मिनट गाइस, इसका आप ये समझिए 3 दिन का सेटअप देखिए, अच्छी सेलिंग आती है लेकिन हमेशा 1230 1250 की रेंज में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। कल अगर ये स्टॉक कल अगर ये स्टॉक 1300 के ऊपर की क्लोजिंग देता है और इसने अच्छा रिजल्ट डिलीवर किए, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि 1400 भी इसी एक्सपायरी में हो जाए। ओके, फिर से डिस्क्लेमर दूंगा, हमारी लॉन्ग पोजीशंस है लेकिन हेज्ड पोजीशंस हैं। हेज्ड पोजीशंस हैं, ये सुन के कोई कॉल बाय मत कर लेना। ओके, अगर आप कुछ भी कॉल या पुट बाय कर रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। कॉल और पुट इस तरीके से ट्रेड नहीं किए जाते हैं। ओके, सो स्टॉक में बहुत शॉर्ट हैं। अगर आईटी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अगर एचसीएल टेक ने भी वैसा ही रिजल्ट डिलीवर किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स हैं आईटी स्टॉक्स में से। ओके, सो एक एचसीएल टेक पे ध्यान देना है। दूसरा जिस स्टॉक पे ध्यान देना है वो है मैस्टेक। इस स्टॉक पे मैं कहूँगा कि इस स्टॉक का आप सब लोगों को बाय करके रख लेना चाहिए और भूल जाना चाहिए। इस स्टॉक को आप लोग बाय कीजिए और भूल जाइए, और इसको पास कीजिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को। ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। ओके, प्रमोटर बहुत ही अच्छा प्रमोटर ग्रुप है इसका। मुझे लगता है स्टॉक सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन अब ट्रेडिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो जैसा सेटअप लग रहा है, ये लग रहा है 3200 तो बहुत इजीली टच करना चाहिए, और अगर 3200 ये क्रॉस किया तो 3300 3350 का लेवल चार्ट्स पे निकल के आना चाहिए। तीसरा स्टॉक आज मैं बहुत दिनों बाद एक मंदी का स्टॉक दे रहा हूँ, लेकिन इसमें मंदी कंडीशनल तरीके से करनी है। आपको करना क्या है इस स्टॉक में, देखिए क्या हो रहा है कि केमिकल बहुत अच्छा चल गया लेकिन ये स्टॉक चल नहीं रहा है। इसका रिजल्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एचडीएफसी से अल्ट्राटेक से नेक्स्ट। जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक इसका 19 को रिजल्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। या इसका 19 को रिजल्ट है। अब अगर आप बाकी केमिकल स्टॉक्स को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ये कर नहीं रहा है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। देखिए इसमें ये भी इशू हो सकता है कि अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा बाउंस बैक कर सकता है, कि चला नहीं है स्टॉक।
लेकिन अभी हम सिर्फ चार्ट की बात कर रहे हैं, तो चार्ट पे लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग आ रही है। इसलिए आपको करना क्या है, जब ये 4000 के पास में आपको मिले, तब आप इस पे बियर पुट स्प्रेड बना के चल सकते हैं। फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक हो जाता है रिजल्ट के पास में, 300-400 पॉइंट का मूव दे जाता है, तो उसके थ्रू प्ले नहीं करना है। और नेकेड पुट भी नहीं लेनी है, बियर पुट बना के आप इसमें सोच सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।